बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बनाई है ईद स्पेशल बीफ बिरयानी। ये बहुत मज़े की बनती है। आप एक दफ़ा इसको मेरे तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 किलो बीफ लिया है। इसमें मैंने 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की काट के डाली है। 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्च का ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी का ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही मैं अदरक का इसमें ऐड कर रही हूँ, अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। ये साबुत गरम मसाले हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी के डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको पकने के लिए रख देती हूँ मैं। हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए और अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। इतना हमारा कोरमा रेडी हो रहा है। हम चावलों का पानी बॉईल करने के लिए रख देते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो चावल लिए हैं। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, वो मैं इस पानी में ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून सिरके का ऐड किया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल का ऐड किया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। ये साबुत गरम मसाले 1 टीस्पून ज़ीरा है, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च, ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च 7-8 अदद हैं और 2 स्टिक ही दालचीनी के हैं, 3 से 4 अदद लौंग हैं, 2 अदद छोटी इलायची, ये 2 अदद तेज़ पत्ते लिए मैंने और 3 बादियान के फूल, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये चंद पत्ते मैंने इसमें पुदीने के ऐड कर दिए हैं। ये इसको हमने बॉयल आने के लिए रख दिया है। ये देखिए हमारे चावल अच्छे से बॉयल हो गए हैं। इनको हमने 90% तक बॉयल करना है। ये देखिए हमारे चावल अच्छे से बॉयल हो गए हैं। इनको हमने निकाल लिया है। चलें अब हम अपना कोरमा देखते हैं हमारा कितना रेडी हुआ है। ये देखें 15 से 20 मिनट के बाद हमारा कोरमा कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। इसको हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। अब हम इसकी बोटियाँ चेक करते हैं कि कितनी सॉफ्ट बनी है। गोश्त हमने इसका सॉफ्ट ही रखना है क्योंकि गोश्त जब सॉफ्ट होगा तो फिर बिरयानी खाने का अपना ही मज़ा है। अब मैं इसमें हाफ़ कप ऑयल का ऐड कर रही हूँ। हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। ये देखिए हमने इसको अच्छे से भून लेना है। यहाँ मैंने 1 पाव दही ली है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बिरयानी मसाले के ऐड किए हैं। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये मसाला मैंने गोश्त में ऐड कर देना है। अब देखिए कहीं इनको अच्छे से भून लेना है। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये 2 ही मैंने इसमें लीमू लिए हैं, इनको भी मैंने स्लाइस में काट कर इसमें डाल देना है। ये देखिए हमारा कोरमा कितना शानदार लग रहा है। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना। आप इसको मेरे तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी बिरयानी को मेरी बिरयानी कैसी लगी है। ये 7-8 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारा कोरमा रेडी हो गया है। अब हम इसकी तह लगाते हैं। यहाँ मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैंने सबसे पहले गोश्त की लेयर लगानी है। इसको हमने अच्छे से फैला लेना है। अब हमने इसमें चावल ऐड करना है। अब हमने इसमें फिर गोश्त ऐड करना है। इसी तरह से हमने इसकी तह लगानी है।
इस पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीने के ऐड किए हैं। अब हमने इस पर अपना सारा कोरमा ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे, कोरमे को फैला देंगे इसको। अब हमने इस पर फिर चंद पत्ते पुदीने के डाले हैं और हरे धनिया के ऐड किए हैं। ये हमारे राइस हैं, उसको हमने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के केवड़े का ऐड कर रही हूँ। ये इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी की, बहुत मज़े की। आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा जब भी बिरयानी बनाएं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी का। ये चंद टुकड़े मैं इसमें टमाटर के रख रही हूँ और साथ ही में इसमें चंद टुकड़े नींबू के ऐड कर रही हूँ। ये मैंने चंद पत्ते पुदीने के ऐड कर दिए हैं। ये मैं नेशनल का बिरयानी मसाला इसमें डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं, शान मसाला भी ले सकते हैं। ये येलो फूड कलर है, ये इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा पिंक कलर लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप येलो कलर ही ऐड कर सकते हैं। मैं इसको बिरयानी जब बनाती हूँ तो कभी कभी ऐड कर लेती हूँ, इससे बहुत अच्छी लुक आती है बिरयानी की। यहाँ मैंने तवा लिया है, उसको मैंने चूल्हे पर रख दिया, इससे हमारी बिरयानी नीचे से नहीं लगेगी। ये देखें, हम इसको पहले 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर रखेंगे और एक रुमाल से इसका ढक्कन कवर करके इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर रखेंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारी बिरयानी रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। ये बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। आप इसको एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।